ये क्वेश्चन है करत कि एक मोहल्ले के 20 घरों में एक सर्वे किया गया कि कितने घर में कितने पेड़ पौधे लगे हुए। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, इसी घर को ऐसे खड़ा करके लिखे हैं। इधर है पौधों की संख्या अंतराल में दिया हुआ है और घरों की संख्या इस तरह से दिया हुआ है। कह रहा है 0 से 2 घर में 1 पौधे लगे हुए हैं, 2 से 4 घर में 2 पौधे। ये इस तरह से दिया हुआ है। घर में आदमी पौधा बहुत कम ही लगाता है, शहर वहर में देखिएगा तो लगाता भी है गमला उमला लेकर के। गाँव में तो घर में मिलेगा ही नहीं, उसका घर में जो है पौधा नहीं रहता है। गाँव में देखिएगा तो सबका एक बगीचा रहेगा, वहाँ पे सब चीज मिलेगा एकदम बढ़िया से। तो यहाँ पे है कह रहा है कि बताइए प्रत्येक घरों का माध्य पौधा क्या निकलेगा, कितना होगा। तो हम लोग जो है इसको 3 विधि से बनाने का मतलब बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बनाएंगे कितना, कोई सा भी एक विधि से बनाइएगा आंसर तो सबका सेम है। तो इसको हम लोग बनाएंगे जब देखिए नंबर जो है छोटा छोटा दिया हुआ रहेगा तब बनाना है प्रत्यक्ष विधि से, और जब बड़ा बड़ा रहेगा 200 400 ऐसे करके तब बनाना है ये पग विचलन विधि से। तो अच्छा से समझिए इसको कैसे बनाएंगे। ये जो दिया हुआ ये वर्ग अंतराल है और ये घरों की संख्या है, ये हो गया हमारा एफ बारंबारता। अगर हम इसको प्रत्यक्ष विधि से बनाना चाहते हैं, कौन सा विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य बराबर फॉर्मूला होता है, साथ में सब बोलेगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब देखो यहाँ एफ है, पहले निकालना पड़ेगा एक्स। एक्स बताए थे कैसे निकलता है, ये वर्ग अंतराल के बीच वाला लिया जाता है तो उससे निकलता है वर्ग चिन्ह यानी एक्स। एक्स का फॉर्मूला भी बताए थे, u प्लस एल बटे 2। ऊपरी सीमा और निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1। ये दोनों को जोड़ेंगे 4 और 2 6, 2 से भाग देंगे तो आएगा कितना 3। तो सबके बीच में आ रहा है, तो सही से समझिए सिंपल सा है। यहाँ पर जितना बढ़ रहा है ना, एगो निकाल करके उतने सब बढ़ा दीजिए, वो अपने आप जो है सबके बीच में आ जाएगा। यहाँ पे बढ़ रहा है, हर जगह पे देखो ध्यान से, तो 2 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2 बढ़ रहा है। तो 2 बढ़ रहा है तो यहाँ पर भी 2 बढ़ाते चले जाओ, 1 में 2 बढ़ाएंगे 3, 3 में 2 बढ़ाइए 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13। यह हमारा निकल गया कौन सा घर, एक्स। अब निकालना है एफ एक्स, उसके बाद जोड़ लेना, तो एफ गुने एक्स करो, एफ गुने एक्स, ये हो गया एफ वाला घर, ये हो गया एक्स वाला घर, दोनों को गुना करो, एकदम आसान गुना है। 1 एकम 1, द्वितीय के 6, 1 पचे 5, 5 सत्ते 35, 9 छक्के 54, 11 दूनी के 22, 13 तिया के 39। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसको जोड़ना है, अगर हम जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे उसके पहले, तो सिग्मा एफ एक्स निकल जाएगा। इस घर को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स। जोड़िए, साथ में सब ध्यान से देखेगा। 1 और 6 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 32, 32 के 2, बाकी 3 बच गया। यहाँ हो गया 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 16। तो सिग्मा एफ एक्स आ गया कितना 162। नीचे चाहिए सिग्मा एफ, तो एफ वाला घर को जोड़ लीजिए तो सिग्मा लग जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि 20 घर का सर्वे हुआ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 20 आएगा। जोड़ के भी देख लेते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, ये हो गया 20।
अब माध्य निकालना है तो सिंपल सा है, सिग्मा एफ एक्स, इसका मान कितना आया हुआ है 162 बट्टा सिग्मा एफ, इसका मान कितना आया हुआ है 20। अब देखो डायरेक्ट 20 से भाग लगा दो, नहीं तो 2 से पहले काट देते ऊपर नीचे। 2 ठीक है 16, 2 एकम 2, 2 दहें के 20, ये हो गया 81/10। नीचे देखो एक जीरो है तो एक अंक के पहले पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 8.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है दैनिक मजदूरी रुपयों में और यहाँ दिया है श्रमिकों की संख्या, यानी उसी को यहाँ पर लिखे। दैनिक मजदूरी रुपयों में 100 से 120 रुपया, कितने मजदूर कमा रहा है 12 मजदूर। 120 से 140 रुपया 14 मजदूर, ऐसे करके आंकड़ा दिया है। कह रहा इसका प्रत्येक मजदूर का माध्य मजदूरी निकालें। तो देखो माध्य बोला तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है वर्ग अंतराल, और ये जो दिया हुआ है संख्या, ये हो गया हमारा बारंबारता, यानी f का मान हो गया। तो पहले हम लोग x निकालते हैं। x निकालने का तरीका बताए थे, इसके बीच वाला उठा लीजिए, 100 से 120, तो बीच में कितना आएगा 110, और जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना ही इसमें बढ़ाते चल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 20 बढ़ रहा है हर जगह पे, तो यहाँ पर भी 20 बढ़ाइए, तो 110 में 20 जोड़ो तो 100 हो गया 30, फिर 130 में 20 बढ़ाओ तो 150, 20 बढ़ाएंगे तो 170, यहाँ हो जाएगा 190। अब देखो प्रत्यक्ष विधि से अगर बनाएंगे तो एफ एक्स चाहिए, दोनों को गुना करेंगे लंबा होगा जोड़ने में, तो इसको हम लोग जो है पग विचलन विधि से बनाते हैं। पग विचलन विधि, माध्य बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुने एच। सबको निकाल लेते हैं इधर पहले। देखो x का जो घर है उसके बीच वाला घेरेंगे तो a निकलेगा, तो 2 ऊपर छाट लीजिए 2 नीचे, 150 हो गया बीच में, तो इसको क्या कहेंगे a, 150 को क्या बोलेंगे a। अब ये निकल गया तो d निकालेंगे, तो d बराबर होता है x माइनस a। d बराबर क्या होगा x माइनस a, ये पूरा घर x है, उसमें a का मान 150 है, उसको पूरा में घटाना, ये 150 को उठा लीजिए सभ्य में घटाइए, 110 में से 150 को घटाएंगे तो बोलिए -40 बचेगा, यहाँ पे हो गया कितना -40। 130 में 150 घटाओ तो -20, 150 में 150 घटाइए तो 0, 170 में 150 घटाओ तो प्लस में 20, 190 में 150 गया तो प्लस में 40। अब जो है d का मान निकल गया। अब निकालिए u का मान, u बराबर होता है d बट्टा h, सब फॉर्मूला याद करवाया गया है, u बराबर d बट्टा h। अब देखो h का मान कहाँ से निकलेगा ये भी बताए थे, यहाँ पर जितना बढ़ रहा है, जितना का अंतराल दिया हुआ है उसी को कहते हैं h। तो यहाँ पर देखिए हर जगह पे 20 बढ़ रहा है, तो h का मान कितना हो गया 20। अब देखो u बराबर होता है d बट्टा h, ये घर d का मान निकला, ये पूरा जो है किसका मान है d का। अब उसमें d में अगर 20 से, h का मान 20 है, 20 से अगर भाग लगा देंगे तो u का घर तैयार हो जाएगा, तो 20 से हर जगह पे भाग दीजिए, यहाँ पर भी 20 से, यहाँ भी 20 से, पूरे में 20 से भाग देना, तो 20 दूनी के 40, तो माइनस में 2, 20 एक कम 20, तो माइनस में 1, 20 से भाग देंगे 0 में तो 0, 20 एक कम 20, 20 दूनी 40, ये हो गया हमारा u का मान। अब निकालना है एफ यू, तो f गुने u कर देंगे, f गुने u करेंगे। अब देखो ये है f का घर, ये है u का घर, दोनों घर को गुना करेंगे तो निकलेगा एफ यू, तो 12 से गुना करो 2 में, 12 दूनी के 24 माइनस में
14 एकम 14 माइनस में 8 गुने 0 तो 0, 6 एकम 6, 10 दूनी के 20। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ लीजिए। तो एफ यू का घर अगर जोड़ेंगे तो सिग्मा लगा देंगे इसके पहले, तो सिग्मा एफ यू। अब जोड़िए, पहले प्लस वाला को जोड़ो, प्लस माइनस जब मिला हुआ रहे तो पहले प्लस वाला को जोड़ के उसके बाद घटाइए। 20 और 6 26, 0 तो कोई काम का नहीं है। 24 और 14 जोड़िए तो ये हो गया माइनस में 38। 26 में 38 गया, कितना बचेगा? माइनस में 12, माइनस में 12। अब देखो ए का मान यहाँ है, सिग्मा एफ यू का मान यहाँ है, एच का मान यहाँ पे है, एफ का भी जोड़ना पड़ेगा नीचे के लिए, सिग्मा एफ है तो एफ का जोड़ेंगे तो पूरा हो जाएगा सिग्मा एफ। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 मजदूरों का ये मजदूरी निकाल रहा है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 50 आएगा। इसे जोड़ के भी देख लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 0 तो 20 के 0, बाकी 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। ये हो गया सिग्मा एफ कितना? 50। अब देखो यहाँ पे सबको ला के रखते हैं। ए का मान सही से देखो ध्यान से 150, यहाँ बैठा दीजिए 150 प्लस सिग्मा एफ यू, इसको देखिए तो नीचे निकला हुआ है माइनस में 12 बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ का मान यहाँ पे है 50 और गुने हो जाएगा एच का मान कितना? तो यहाँ पर देखो लिखा है एच का मान 20, तो 20 बैठा दी। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब इसके आगे देखो, बस गुना भाग करना है। 150 का 150 उतार दो, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 12 बटे 50 गुने 20। अब बोलो, ये 0 से 0 घसका सकते हैं, ये वाला 0 ने उड़ा देना, ये माइनस में है, गुना में है इसलिए इसको काटे हैं। ये हो गया 150 माइनस 12 गुने 2 कर दो, 12 दूनी के 24 बटे में 5। अब इनका घटाव करिए और नहीं तो इसको भाग दे करके उसके बाद 150 में घटाइए, तो देखो 150 हो गया, ये माइनस 5 से काटिए 24 को तो डायरेक्ट कट जाएगा। 5 चौके 20, 4 बचा तो पॉइंट डाल दो, 40 हो गया। पनिया ठीक है 40। अब देखो 150 में से 4.8 घटाएंगे तो 150 में पहले 4 घटाओ 146, 146 में 0.8 घटाइए 145.2 बचेगा, 145.2। अब 2 लिखिए या तो फिर लास्ट में 0 भी लगा सकते हैं, यानी 145 रुपया 20 पैसे एक मजदूर का माध्य इनकम है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है दैनिक जेब भत्ता रुपयों में और बच्चों की संख्या, यानी कि एक बच्चे का पॉकेट खर्चा एक दिन का कितना है ये यहाँ पे दिया है। 7 बच्चों से पूछा गया तो वो बताया कि एक दिन हमको मतलब 11 से 13 रुपया, यानी किसी को 11 रुपया किसी को 12 रुपया एक दिन का मिलता है। 6 बच्चों को पूछा गया तो उन्होंने बताया किसी को 13 रुपया मिलता है, किसी को 14 रुपया मिलता है, ऐसे करके जो है पॉकेट खर्चा दिया हुआ है। लेकिन इसका माध्य निकालना नहीं है, माध्य निकाल के दिया है 18 रुपये एक दिन का, यानी कि किसी को कम मिल रहा है किसी को ज्यादा मिल रहा है। अगर सब बच्चा को पैसा को मिला करके अगर बराबर बराबर बांट देगा तो एक बच्चे को एक दिन का पॉकेट खर्चा कितना निकलेगा? 18 रुपये। तो कह रहा है कि बताइए यहाँ पे एफ का मान कितना होगा। फिर भी 18 रुपया है तो बहुत है, यानी कि एक दिन का ही सबका 18 रुपये मिल रहा है। बहुत अमीर घर का जो है बच्चा होगा। हम लोग का बचपन में जो है महीना में 1-2 रुपया मिलता था। मेला घूमने के लिए जाते थे दुर्गा पूजा में, उस दिन जो है सोचो 50 रुपये मिलता था, ऐसा टाइम था। और ये सबको जो है एक दिन का खर्चा खाली 18 रुपया है।
फिर भी बहुत है। तो हम लोग को f का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? तो पहले x का मान निकालो। x निकालना जान गया होगा अब तक। इसके बीच वाला उठाइए, 11 से 13, बीच में कौन आएगा? 12। 11 12 13, तो बीच में आएगा 12, तो यहाँ पे 12 लिखो। हर जगह पे देखो कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहा है, हर जगह पे 2 बढ़ रहा है, तो एक वो निकाल के 2 बढ़ाते चल जाओ। तो 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22, 22 और 2 24, x का मान निकल गया। अब इसको fx कर दो। यहाँ पर देखो ये बच्चों की संख्या है, यानी f का मान दिया है, और ये x का मान है। ये दोनों को गुना करेंगे तो fx निकलेगा। तो गुना करो, बरसते 84, 14 छक्के 84, 16 44, 144, 18 गुना 13 करना है। तो देखो 18 तिया 54, बाकी 5, 18 एकम 18, 5 23, 20 गुना f करेंगे तो 20 f होगा। 22 गुना 5 करो तो 22 पचे 2 होतल से 110, 24 चौके 96, ये निकल गया। अब इसके लिए हम लोग जोड़ेंगे पहले माध्य। देखो 18 दिया हुआ है, तो माध्य का फॉर्मूला भी तो हम लोग जानते हैं, ये तो निकाल के दिया, एक फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर कितना? 18। तो सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ निकाल के वहां पे रखना पड़ेगा। तो ये एफ एक्स है, तो इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। सही से जोड़ो। देखो इसमें पूरा अंक वाला दिया हुआ है, लेकिन एक इसमें देखेगा तो एफ वाला मिला के दिया है, 20 एफ है। तो एफ वाला जो है इस सब के साथ में नहीं जुटेगा, ये अलग जाती है, इसको अलग रखेंगे। तो देखो 4 4 8 4 12 4 16, 16 और 6 22, 22 के 2, बाकी बच गया हमारा 2, 8 8 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 1 24, 24 और 9 33, 33 और 2 35 के 5, बाकी 3 बच गया, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 752। ये 20 एफ को जो है साइड से जोड़ दीजिए इसी में, ये सबके साथ में नहीं जुटेगा, ये अलग से प्लस 20 एफ लिखाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ो एफ वाले को, तो सिग्मा एफ निकलेगा। यहाँ पर भी देखो एफ को अलग से जोड़ना है, बाकी को सबको एक में जोड़ना है। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 30 4 34, बाकी 3 बच गया, 3 और 1 जोड़ो तो कितना हो गया 4, 44 प्लस में एफ साइड से कर दीजिए, ये हो गया 44 प्लस एफ पूरा जोड़ेंगे तो, और ये हो गया 700 के साथ में नहीं जुटेगा, ये अलग से प्लस 20 एफ लिखाएगा। उसी प्रकार से इसको जोड़ो एफ वाले को, तो सिग्मा एफ निकलेगा। यहाँ पर भी देखो एफ को अलग से जोड़ना है, बाकी को सबको एक में जोड़ना है। तो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 3 25, 25 5 30, 30 4 34, बाकी 3 बच गया, 3 और 1 जोड़ो तो कितना हो गया 4, 44 प्लस में एफ साइड से कर दीजिए, ये हो गया 44 प्लस एफ पूरा जोड़ेंगे तो, और ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। अब दोनों को खाली यहाँ पे रख दीजिए, एफ का मान निकल जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पे निकला हुआ है, सिग्मा एफ का मान यहाँ निकला हुआ है, दोनों को ले जा करके बैठाएंगे तो 752 प्लस 20 एफ बटा हो जाएगा 44 प्लस एफ बराबर इधर हो गया 18, नीचे में कुछ नहीं तो 1 डाल देंगे, तिरछा तिरछी गुना करो, 1 से करेंगे तो सेम रह जाएगा,
752 प्लस 20F, 18 से गुना करो, 18 चौक 72 के 2 बाकी 7, 18 चौक 72, 72 और 7 जोड़ो, 72 और 7 कितना होता है 79, प्लस हो जाएगा 18 गुना F करेंगे तो 18F। अब देखो F जो है दो जगह है, बराबर के इधर भी है उधर भी है, तो एक तरफ ला दो, ये 20F रखिए, 20F यहाँ आ गया, 18F इधर आएगा तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर 792 है, इधर 752 इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। अब 20F में से 18F गया तो 2F, 792 में से 752 गया तो कितना बच जाएगा, 92 में से 52 गया तो 40, तो F का मान यहाँ से आ जाएगा कितना 40/2, कटिए इसको, 20 दूनी के 40, F का मान आ गया हमारा 20, यानी यहाँ पर कितना बच्चा निकलेगा 20 बच्चा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसको समझा देते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है इसमें कि एक मोहल्ले के 30 महिलाओं का हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट चेक किया गया कि 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है। ऐसे तो नॉर्मली अगर आदमी स्वस्थ है तो 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, लेकिन किसी का कम किसी का ज्यादा हो रहा है, तो दिया हुआ है, इसको ऐसे करके लिख दिए हैं, समझिए। हृदय स्पंदन प्रति मिनट, और यहाँ महिलाओं की संख्या है, कह रहा है 2 महिला है जिसका 1 मिनट में धड़कन जो है 65 से 68 बार होता है, 4 महिलाओं का देखा गया तो 68 से 71 बार, ऐसे करके दिया हुआ है। तो कह रहा है बताइए प्रति मिनट माध्य कितना होगा, तो इसको हम लोग पग विचलन विधि से बनाएंगे। कौन सा विधि से, पग विचलन विधि से। माध्य का फॉर्मूला पता होगा सबको, माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F U बटा सिग्मा F गुना H। सब कोई पहले नंबर किताब निकाल करके क्वेश्चन को पहले पढ़ेगा, उसके बाद इसको बनाएगा ध्यान से। देखिए इधर ये हमारा दिया हुआ वर्ग अंतराल और ये दिया है बारंबारता, इसको कहेंगे F। अब आगे निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि x बताए थे, बीच वाला लेना है इसका, वर्ग अंतराल के बीच वाला। तो देखो एक तो ये है फॉर्मूला कि दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, और नहीं तो बीच वाला दिमाग अगर काम कर रहा है तो बीच वाला उठा सकते हैं। 65 से 68 तो बीच में आएगा कौन 66 और एक 67। देखो बीच में नहीं आ रहा है, 2 को इधर ले लीजिए 2 को इधर ले लीजिए, बीच में नहीं बच रहा है, तो 66 और 67 के बीच में कौन आएगा 66.5 यानी 66.5, और नहीं तो फिर दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए तो भी आपको उतना ही बचेगा। अब देखो ये को निकालने के बाद हर बार जोड़ के 2 से भाग नहीं करना है, सिंपल सा जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना ही इसमें जोड़ते चलाइए, आपका सब जो है निकल जाएगा सही से। तो कितना बढ़ रहा है 65 से 68 3 बढ़ रहा है, 68 से 71 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी 3 बढ़ाते जाओ, 66.5 3 बढ़ाएंगे तो 66 और 3 69.5, 69 और 3 72.5, 72 और 3 75.5, 75 और 3 78.5, 78 और 3 हो गया 81.5, 81 में 3 जोड़िए 81 और 3 84.5। अब देखो ये x का मान निकल गया, अब इसके बीच से a का मान चुनेंगे, तो 3 ऊपर 3 नीचे, बीच में बच गया कितना 75.5, तो ये हो गया a बराबर 75.5। अब निकालेंगे d का घर, d बराबर होता है x माइनस a, सब फॉर्मूला याद करके होगा x माइनस a। अब देखो ये वाला जो है 75.5
पूरे ही घर में घटाना है। तो 66.5 में 75.5 घटाओ तो 0.5 तो खत्म हो जाएगा, मतलब 66 में 75 गया, तो 66 में 75 गया तो कितना बचेगा 9 माइनस में, तो माइनस में 9। तो देखो यहाँ 3 बढ़ा रहा है, तो ये को घटा करके इसको भी वैसे ही 3 बढ़ाते चल जाएंगे, अपने आप निकल जाएगा। -9 है, 3 बढ़ाओ -6, 3 बढ़ाइए -3, 3 बढ़ाइए 0 और 3 बढ़ाइए 3 प्लस में फिर 3 बढ़ाओ 6, 6 और 3 9। तो ऐसे भी कर सकते हैं, को निकाल करके वर्ग अंतराल में जितना बढ़ रहा है उतने जोड़ने चल जाएंगे। यहाँ पर भी को निकाल करके जितना वर्ग अंतराल बढ़ रहा है उतने जोड़ते चल जाएंगे, आपका x का घर d का घर आराम से एकदम निकल जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे u का मान। u बराबर होता है d बट्टा h। u बराबर क्या होगा d बट्टा h। अब देखो d का घर तो ये निकला हुआ है, h का घर यहाँ से, h का मान यहाँ से निकलेगा 65 से 68 3 बढ़ रहा है, 68 से 71 3 बढ़ रहा है, तो h का मान हो जाएगा यहाँ पे 3। यही 3 से पूरे घर में भाग देना, 3 से भाग लगाओ 3 तिया 9 -3 3 दूनी 6 -2 3 एकम 3 माइनस में 1 0 में देंगे तो 0, 3 से देंगे तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9, सब में भाग लगा दिए 3 से। अब हम लोग निकालेंगे f गुने u। क्या निकालेंगे f गुने u, तो एफ यू हो जाएगा। यहाँ देखो एफ है यहाँ यू है, दोनों घर को गुना करना है, द्वितीया के 6 माइनस में 4 दूनी के 8 माइनस में 3 एकम 3 माइनस में 8 गुना 0 करो 0, 7 एकम 7 4 दूनी के 8 द्वितीया के 6। अब इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो एफ यू के पहले सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा एफ यू। तो जब भी देखो प्लस माइनस को जोड़ना रहे तो पहले प्लस को जोड़ना, तो 8 ये हो जाएगा 8 7 15 15 6 21 और फिर माइनस वाला को जोड़िए 8 6 14 14 और 3 17, तो माइनस में हो गया 17। अब देखो 21 में 17 गया तो कितना बचेगा प्लस में 4, तो सबका देखो तो मान निकल चुका है, h का मान ये हो गया। अच्छा इसको भी जोड़ लेते हैं, इसे 30 महिला क्वेश्चन में दिया हुआ है, किताब में सब कुछ देखेगा, तो सिग्मा f निकल जाएगा कितना 30, जोड़ भी लेते हैं 2 और 4 6 6 3 9 9 और 8 है 17 17 और 7 24 24 और 4 28 28 2 30। अब यहाँ पे ला करके सबको बैठाइए, a का मान बीच में देखो घेरा हुआ है 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू, इसका मान यहाँ पे कितना है 4, सिग्मा एफ इसका मान देखो यहाँ पे है 30 और गुने h का मान वर्ग अंतराल कितना बढ़ रहा है तो 3, यहाँ हो गया 3, तो ये हो जाएगा आपका 75.5 प्लस ये कट रहा है तो काट दीजिए 3 दहे के 30, तो ऊपर में बच गया 4 नीचे में 10, ये हो जाएगा 75.5 प्लस देखो 1 0 है तो भाग लगाएंगे तो 1 के पहले पॉइंट बैठेगा, ये हो जाएगा 0.4 या तो इसके पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो ये हो गया 75.5 प्लस 0.4, तो 75 में 0 जोड़िएगा तो 75 और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 75.9। समझ में आ गया होगा। इसको देख करके फिर कॉपी पे खुद से बनाने का प्रयास करो, ये नहीं कि खाली देख लिए बस हो गया, खुद से जब तक नहीं बनाएगा अपने से तब तक जो है ये समझ में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है आमों की संख्या और पेटियों की संख्या, यानी इसमें बोल रहा है कि 15 पेटी में 50 से 52 आम रखा हुआ है, 110 ऐसा पेटी है जिसमें 53 से 55 आम रखा हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है पूरा।
अब कह रहा है कि इसका प्रति पेटी माध्य क्या होगा, मतलब एक पेटी में लगभग कितना आम रखा हुआ होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर तो एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का तरीका बताए थे, बीच से उठा लीजिए। तो 50 52, तो बीच में कितना आएगा 51, 50 51 52, तो बीच में आ रहा है एकदम साफ साफ। यहाँ पे लिखिए कितना 51, कितना लिखेंगे 51। अब देखिए यहाँ पे लग रहा होगा कि 50 से 52 2 बढ़ाया, 53 से 55 2 बढ़ाया, 56 से 58 2 बढ़ाया। लेकिन देखिए ध्यान से, तो जहां पे खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे एक का गैप है, जैसे 50 से 52, तो 52 से स्टार्ट करना चाहिए, 53 से किया, 53 से 55, 55 से करना चाहिए लेकिन 56 से किया। तो ये गैप है, तो इसको भी हम लोग अंतराल में ही मानेंगे। तो यहाँ 2 का अंतराल है और 1 का गैप है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो पूरा जो है h का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। h का मान 3, 2 2 तो साफ दिख रहा है, लेकिन एक छोड़ रहा है, जहां पे लास्ट कर रहा है वहीं से स्टार्ट नहीं कर रहा है, इसलिए उसको भी हम लोग अंतराल में ही जोड़ेंगे। तो हो जाएगा कितना 3 का अंतराल, तो 51 हो गया। एगो निकाल करके 3 3 का अंतराल है, 3 3 जोड़ते चल जाइए, 51 और 3 54, 54 और 3 57, 57 और 3 60, 60 और 3 63। ये निकल गया x का मान। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा आएगा गुना, इसलिए हम लोग पग विचलन विधि से बनाएंगे। तो इसमें देखो छठो 2 ऊपर 2 नीचे, तो बीच में आ गया a का मान 57। अब 57 सब में घटा, तो 51 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस में 6। अब 3 जो है बढ़ा रहा है, यहाँ पर भी बढ़ा दीजिए, तो -6, 3 बढ़ाइए तो -3, 3 बढ़ाइए तो 0, 3 बढ़ाइए तो प्लस में 3, फिर प्लस में 6। ये हो गया हमारा क्या d का घात x माइनस a। अब निकालेंगे u बराबर, तो d बट्टा h होता है। u बराबर क्या होगा d बट्टा h। h का मान यहाँ पे दिख रहा है 3 है, तो 3 से सब में भाग लगाओ, 3 दूनी के 6, माइनस में 2, 3 एकम 3, माइनस में 1, 0 में देंगे तो 0, 3 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये हो गया हमारा u का। अब निकालेंगे f u, सब एक ही जैसा क्वेश्चन रहता है, बस विधि जो है आना चाहिए और फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब देखो ये हो गया हमारा पेटियों की संख्या है, तो ये f का मान है बारंबारता। अब f गुना u निकालना है, तो f का ये घर हो गया, u का ये वाला घर हो गया, दोनों को गुना करो, 15 दूनी के 30, माइनस में 110 से कम 110, माइनस में 135 गुना 0 तो 0, 115 एकम 115, 25 दूनी के 50। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ यू। जोड़ेंगे इसको तो क्या होगा सिग्मा एफ यू। इसमें प्लस भी जोड़ना है माइनस भी जोड़ना है, तो पहले प्लस वाला को जोड़ो, 115, 50 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 165, इसको जोड़ो 130, ये 110 और 30 तो हो गया 140, तो माइनस में 140, 165 में 140 गया तो कितना बच जाएगा 25, 165 में 140 गया तो 25 बचेगा। पग विचलन विधि से माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सबको साथ में बोलेगा, a प्लस सिग्मा एच यू बट्टा सिग्मा एफ गुने एच। ए का मान देखो यहाँ पे दिख रहा होगा सबको, a बराबर 57 प्लस सिग्मा एफ यू, इसका मान हो गया 25 बट्टा सिग्मा एफ, एफ वाला घर को जोड़ेंगे यहाँ पे, अभी सिग्मा एफ मतलब हो गया पूरा एफ को जोड़ना है, तो सिग्मा एफ ये हो जाएगा कितना 5 5 10 5 15 5 20 के 0, बाकी 2, 1 2 3 5 6 6 2 8 8 2 10 के 0, बाकी 1, यहाँ हो गया 1
एक 2 और एक 3, 3 और 1 4, तो 400 पूरा पेटी था, तो यहाँ हो गया 400। यहाँ पे ला करके रख दीजिए सिग्मा एफ के जगह पे 400 और गुने हो जाएगा एच का मान कितना 3। एच समझ में आया सही से? देखो दो जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि दो दो बढ़ा करके लिख रहा है, लेकिन एक जो है छोड़ करके भी लिख रहा है। बामन हुआ तो बामन से स्टार्ट करना चाहिए, 53 से किया, तो इसको भी जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल में ही आता है, तो वर्ग अंतराल पूरा हो जाएगा कितना का 3 का हो जाएगा, यानी एच का मान 2 नहीं होगा 3 होगा इसमें, तो एच के जगह पे 3 बैठा। 3 से देखो 400 नहीं कट रहा है, लेकिन 25 से तो कटेगा, 25 से काटो, 25 से कम 25, 15 बच गया तो 150 हो गया, 25 छक्का 150, ये आ गया 57 प्लस कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, 3 बटा में 16। अब भिन्न का जोड़ उतना नहीं करने चाहिए, बस इसको भागा दे करके जोड़ दीजिए, ये हो गया 57 प्लस 16 से भाग लगा वो 3 में तो नहीं लगेगा, तो 0.30 हो गया ये, तो 16 एकम 16 बच गया कितना 14, 14 बच गया तो 140 हो गया, तो 16 44 9 बार